आज की सुबह कुछ अलग थी। पैसिफिक ओशन के ऊपर एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ तब आती है जब तूफान करीब हो। जापान के साहिल से सिर्फ कुछ न्यूटिकल माइल्स की दूरी पर एक वारशिप थी, लेकिन ये कोई आम वारशिप नहीं थी। सोचो दोस्तों, अगर तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर कोई एक मसल्ला बंद ताकतवर और खामोश दुश्मन खड़ा हो जाए और दुनिया उसे रोक ना सके तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? डर या अकरार कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है? चाइना ने अपने सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर टाइप 052D जापान के पास डिप्लॉय कर दिए हैं दोस्तों। और ये सिर्फ एक नेवल एक्सरसाइज नहीं, ये एक पैगाम है, एक वार्निंग है और कुछ एनालिस्ट के मुताबिक ये एक भयानक स्ट्रेटजी का पहला कदम है। लेकिन असल बात यह है कि दुनिया को अभी तक पता ही नहीं है कि चाइना ने ये मूव क्यों किया और इस मूव का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि चाइना का टाइप 052D डिस्ट्रॉयर जो जापान के करीब डिप्लॉय किया गया है, ये वारशिप चाइना की सबसे डेडली नेवल वेपन है और इसका जापान के पास आना सिर्फ एशिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संगीन मसला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सच और स्ट्रेटजी दोनों समझेंगे। क्या ये डिस्ट्रॉयर क्यों जापान के पास और इस पूरी चेस गेम में पाकिस्तान का कार्ड कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये समझते हैं दोस्तों, टाइप 052D डिस्ट्रॉयर असल में है क्या। ये चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी का सबसे मॉडर्न गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसे चाइना का कैरियर किलर भी कहा जाता है दोस्तों। इसका डिजाइन अमेरिका के आर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर से इंस्पायर हुआ है, लेकिन चाइनीज इंजीनियर ने इसमें ऐसी कैपेबिलिटी ऐड की है जो इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। इस डिस्ट्रॉयर की सबसे बड़ी ताकत है उसका VLS सिस्टम, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, जो 64 मिसाइल सेल्स रखता है। इन सेल से एंटी शिप मिसाइल्स, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स, एंटी सबमरीन टर्पीडोज और सरफेस टू एयर मिसाइल्स फायर किए जा सकती हैं। एक ही प्लेटफॉर्म से इतनी सारी मिसाइल्स का निकलना ये कंसेप्ट है कि दुश्मन के लिए खौफ पैदा करता है। हैरत अंगेज बात यह है कि इस डिस्ट्रॉयर की रेंज इतनी है कि ये पैसिफिक ओशन के किसी भी हिस्से में पहुंचकर वापस आ सकता है बिना किसी स्पोर्ट वेसल्स के। इसका रेडार सिस्टम एक्टिव फेस अर्रे टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है दोस्तों, जो एक वक्त में डजन ऑफ टारगेट को ट्रैक कर सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके जहन में है दोस्तों। चाइना के पास इतना बड़ा समुंदर है और बहुत सारे रीजन हैं जहां ये डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय हो सकता है, तो जापान के पास ही क्यों आखिरकार? जापान और चाइना के दरमियान एक पुराना और खतरनाक मसला है, संकाकू आइसलैंड, जिसे चाइना दियावियो कहता है। ये छोटी सी आइसलैंड ईस्ट चाइना सी में है और दोनों मुल्क इन्हें अपना कहते हैं। दहाइयों से ये डिस्प्यूट सर्द था, लेकिन अब चाइना ने टाइप 052D बेच के इस मसले को एक नया डिमेंशन दे दिया है। लेकिन असल बात यह है कि जापान अकेला नहीं है। जापान के साथ है अमेरिका का म्यूचुअल डिफेंस मुआहिदा दोस्तों। जो चाइना का ये डिस्ट्रॉयर सिर्फ जापान को नहीं बल्कि अमेरिका को भी देख रहा था। हाल ही में रिपोर्ट आई है कि टाइप 052D ने जापान के इकोनॉमिक जोन के अंदर या उसके करीब पेट्रोल किया। ये पहले भी होता था, लेकिन इस बार जो डिस्ट्रॉयर था वो चाइना का सबसे एडवांस था। अब असली खेल समझते हैं कि चाइना की स्ट्रेटजी सिर्फ मिलिट्री नहीं है, ये साइकोलॉजिकल भी है और डिप्लोमेटिक भी है। जब आप एक एडवांस वारशिप को किसी की डोर स्टेप पर बेचते हैं तो आप उसे एक मैसेज देते हैं जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे सकती। चाइना इस वक्त एक एंटी एक्सेस एरियल डिनाइल स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, जिसे मिलिट्री सर्कल में A2AD कहते हैं। इस स्ट्रेटजी का मतलब है कि अगर कोई यानी अमेरिका या उसके अलायंस पैसिफिक में चाइना के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लेना चाहे तो चाइना उसे आने ही ना दे। टाइप 052D इस स्ट्रेटजी का एक की पीस है दोस्तों। यहाँ गेट कीपर है जो कहता है यहाँ से आगे नहीं जाओगे। दोस्तों, पिक्चर क्या बन रही है? चाइना अब रेगुलरली और सिस्टमेटिकली जापान के करीब नेवल प्रेजेंस मेंटेन करेगा। ये एक बार का इवेंट नहीं है, ये अब नॉर्मल रहेगा। जिस तरह चाइना ने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइसलैंड बना के अपनी प्रेजेंस परमानेंट की, उसी तरह वो ईस्ट चाइना सी में एक न्यू नॉर्मल स्टैब्लिश करना चाहता है। दोस्तों, जापान का जवाब होगा अपनी डिफेंस स्प्रेडिंग बढ़ाना, जो ऑलरेडी GDP के 2% तक लेके जाने का प्लान चल रहा है। अमेरिका जापान में अपनी बेस प्रेजेंस और मजबूत करेगा, यानी और अमेरिका, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के लाइंस और ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के लिए सीधा सवाल ये है कि अगर पैसिफिक में टेंशन बाद से बाद होती है तो चाइना अपना ध्यान और रिसोर्सेज कहाँ लगाएगा?
सी पैक का क्या होगा, ग्वादर का क्या होगा, ये सवाल अभी छोटा लगता है, लेकिन कल यही सवाल पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की पूरी बात का खुलासा ये है कि चाइना ने टाइप 052D को जापान के करीब डिप्लॉय करके एक नया चैप्टर लिखा है पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स में। ये सिर्फ एक वारशिप का मूव नहीं, ये एक सिविलाइजेशन का डिक्लेरेशन है, और वो ग्लोबल पावर है, और वो अपनी प्रेजेंस दुनिया के हर कोने में फील कराना चाहता है दोस्तों। पाकिस्तान इस सारी चेस गेम में न्यूट्रल नहीं रह सकता, क्योंकि हम चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और पार्टनर की विक्ट्रीज, पार्टनर की जंगें दोनों साथ आती हैं, हम चाहें या ना चाहें। ये गेम अब सिर्फ जमीन का नहीं, समुंदर का नहीं, ये फ्यूचर का गेम है, और फ्यूचर उनका होगा जो आज की चालें कल से पहले समझ ले। आप क्या सोचते हो दोस्तों, क्या चाइना का ये मूव एक वार की प्रिपरेशन है या सिर्फ एक वार्निंग? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो आज की एनालिसिस बस यहाँ तक की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सेफ और पाक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।